ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अब तक आपने सुना कैसे एक पापी ब्राह्मण भी शिव पुराण की कथा से पिशाच योनि से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो गया। अब आगे की कथा में महर्षि सूति जी इस दिव्य प्रसंग का रहस्य और भी विस्तार से बताते हैं। ये अद्भुत कथा सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक जी आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाज्ञानी सूति जी, ये कथा तो अत्यंत अद्भुत है। हमने आज जाना कि शिव कथा का प्रभाव कितना महान है, परंतु हमारे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या वास्तव में केवल कथा सुनने मात्र से इतने बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं? और क्या हर मनुष्य इसका लाभ प्राप्त कर सकता है? सूति जी मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे शौनक, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। ध्यान से सुनो। यह संसार कर्मों का बंधन है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, परंतु भगवान शिव की कृपा इस नियम से भी ऊपर है। हे मुनियों, शिव पुराण की कथा साधारण कथा नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव का वाणी रूप है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श करने मात्र से जला देती है, उसी प्रकार शिव कथा श्रवण करने मात्र से पापों को भस्म कर देती है। परंतु एक बात ध्यान रखना, केवल कानों से सुनना ही पर्याप्त नहीं है। कथा को श्रद्धा से सुनना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए और हृदय में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूति जी आगे बोले, हे शौनक, यह कलयुग है। यहां तप करना कठिन है, योग करना कठिन है, व्रत और संयम निभाना कठिन है। इसलिए भगवान ने एक सरल मार्ग दिया है, कथा श्रवण, नाम स्मरण, भक्ति। इनमें भी शिव पुराण का श्रवण सबसे श्रेष्ठ है। पापी भी हो जाता है पवित्र। जिस प्रकार गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार शिव कथा सुनने से अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। चाहे वह मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो या अज्ञानी हो, फिर भी शिव कथा उसे धीरे धीरे पवित्र बना देती है। तुमने स्वयं देखा, बिंदु जैसा पापी जिसने जीवन भर अधर्म किया, वह भी केवल कथा के प्रभाव से शिवगण बन गया। यह है शिव कथा की शक्ति। हे मुनियों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कथा कैसे सुननी चाहिए। 1. स्वच्छ स्थान पर बैठकर। 2. मन को शांत करके। 3. भगवान शिव का ध्यान करते हुए। 4. अहंकार छोड़कर। और सबसे महत्वपूर्ण, नियमित रूप से सुनना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव पुराण की कथा सुनता है, उसे प्राप्त होते हैं मन की शांति, पापों का नाश, जीवन में सुख और अंत में मोक्ष। हे शौनक, यह कथा इतनी पवित्र है कि देवता भी इसे सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। जहां शिव कथा होती है, वहां देवता अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति कथा का अपमान करता है या उपहास करता है, उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा श्रद्धा बनाए रखें। सूति जी बोले, हे शौनक, इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में शिव कथा को अपनाओ। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करो और भगवान शिव की शरण में जाओ। यही कलयुग में सच्चा और सरल मार्ग है। भक्तों, इस कथा से हमें एक ही शिक्षा मिलती है, कोई भी कितना बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से शिव कथा का आश्रय ले ले, तो भगवान शिव उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।